और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये धागे बांधे हुए, ये डोरियां बांधी हुई हैं, ये वाकई यहाँ पर लोग बांध के गए हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। अब तक कितने लोग आ चुके हैं और क्या कहते हैं क्या आके कि क्या वाकई मन्नत पूरी होगी या नहीं? खासतौर पे तो जो लड़कियां हैं उनको इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा यकीन होता है, वो सर पे दुपट्टा भी कर लेंगी, वो बड़े दिल से दुआएं भी मांग जाती हैं। और कोई होता है कि अल्लाह ताला साड़ा प्यार मिल जावे। जी, ये वन रूफ के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा है, लाइक मटन भी मिल रहा है, चिकन भी मिल रहा है, बर्गर भी मिल रहा है, पिज्ज़ा भी मिल रहा है, स्टेक्स भी मिल रही है, सैंडविच भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इवन के फिश भी मिल रही है। और कहाँ जाना है भाई? यानी कि आप आए लाल कलंदर। हाँ, लाल कलंदर आए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। लाहौर जो कि खानों का गढ़ समझा जाता है और लाहौरी बड़े शौकीन होते हैं बाहर के खाने में। आज आपको मैं जिस रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा वो मौजूद है लाहौर का इलाका डॉक्टर हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ, अब ये कहते हैं इशारे के ऑपोजिट, जिसका नाम है लाल कलंदर। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट को खुद तैयार किया एक लड़की ने, इसका नाम है मारिया नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। और यहाँ को अगर आप आएँ, आप कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ पर एक वाकई कलंदरों वाला एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर लोग आते हैं और फैमिलीज़ जो आप ख़ास तौर पर आती हैं। यहाँ पर दरख्त मेरे बिल्कुल आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा। जो भी फैमिलीज़ या जो जोड़े आते हैं, जो कि जोड़े भी नहीं बने हुए लेकिन यहाँ पर डेट्स में आए, खाना वगैरह खाने आए, तो धागे बांध के जाते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। इसकी ख़ास बात क्या है, दरख्त लगाने की ख़ास बात क्या है। और इस रेस्टोरेंट को अगर आप देख रहे हो शॉर्ट्स में, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया मारिया नियाज़ी की जानिब से। इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, पहले तो आपको मुबारकबाद, इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट आपने तैयार किया है। मुझे बताएं कि कितना अरसा लगा है, कितने दिन, कितनी रातें लगाई हैं इन तमाम इसको तैयार करने में। और जहाँ यहाँ पर कैप्शन है, ये खुद तैयार किया, खुद लिखी है आपने? जी, हर चीज़ हमने खुद से की। मेरी टीम थी, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी पार्टनर हैं, और हम सब ने मिल के ये सारा कुछ एग्जीक्यूट किया। इसको तकरीबन खुले 2 हफ्ते हुए इस रेस्टोरेंट को, कैसा रिस्पॉन्स देख रही हैं आप? लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोग आते ही इसकी एम्बियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो तारीफ़ बहुत करते हैं कि बहुत डिफरेंट सी लुक है इसकी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिस तरह हुआ है, मुझे बताएं यहाँ पर क्या कुछ लगाया हुआ है। लोग वीडियो में देख रहे हैं, धागे बांधे हुए हैं, रस्सियाँ बांधी हुई हैं, पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पर। ये क्या कुछ है यहाँ पर? हम लोगों ने सारा देसी कॉन्सेप्ट को लेके, जिस तरह हमारे मज़ारों में, दरबारों में जो हम लोगों के आम आवाम जिन चीज़ों को फॉलो करती है, जिस तरह मस्त होके ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह के लोग, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके कि किस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, मन्नतें बांधते हैं हम लोग, किस तरह से हमारे जो शायर हैं, जो दरवेश थे, जिनकी शायरी भी दरवेशाना थी, जैसे इकबाल है, हमने उन सब कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके ना एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने। इसका नाम लाल कलंदर रखने का मकसद क्या है? यही मकसद है कि यहाँ पर लोग आए। अव्वल तो मुझे दरख्त देख के बड़ी हैरानगी हुई है, इस दरख्त का कॉन्सेप्ट बताएं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये धागे बांधे हुए, ये डोरियां बांधी हुई हैं, ये वाकई यहाँ पर लोग बांध के गए हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। अब तक कितने लोग आ चुके हैं और क्या कहते हैं क्या आके कि क्या वाकई मन्नत पूरी होगी या नहीं? खासतौर पे तो जो लड़कियां हैं उनको इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा यकीन होता है, वो सर पे दुपट्टा भी कर लेंगी, वो बड़े दिल से दुआएं भी मांग जाती हैं। और कोई होता है कि अल्लाह ताला साड़ा प्यार मिल जावे। जी उसी का लाल कलंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका नाम क्यों रखा लाल कलंदर? लाल कलंदर बेसिकली कि जो जैसे हमारे अंदर का एक दरवेश होता है, हमारे अंदर का जो एक आर्टिस्ट है, उस चीज़ को जगाने के लिए, एक सुकून, बेसिकली सुकून वाली जगह देने के लिए, आर्टिस्टिक माहौल देने के लिए हम लोगों ने इस तरह का उसका। मेरी बहन, मैं यहाँ पर देख रहे हैं फैमिलीज़ भी आ रही हैं, ऊपर फ्लोर भी आपने तैयार किया हुआ है एक। यहाँ पर खाने क्या ख़ास बात है यहाँ रेस्टोरेंट की? मुख्तलिफ में है। अगर मैं एज ए कस्टमर यहाँ पर आऊँ, मैं क्या समझूँ कि मुझे यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ खाने को मिलेगी जो कि शायद बाकी रेस्टोरेंट्स में ना हो? हमारे खाने में जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना, वो हमारे यहाँ के लाल पराठे हैं। हम लोग जो चक्की का आटा है उसी को यूज़ करते हुए हम देसी पराठे तैयार कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलता है, क्योंकि हम मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। रेट्स का क्या हिसाब है? क्योंकि जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है, अगर आप कहीं बाहर खाने जाएँ तो अच्छे खासे बिल बन जाते हैं। यहाँ पर रेट्स का क्या हिसाब है? कोई बारबेक्यू वाला यहाँ पर सब इंतजाम हैं? यहाँ पे बारबेक्यू का भी इंतज़ाम है। फिर इसी रूफ़ के अंडर हम लोगों ने थोड़ा सा वेस्टर्न डिशेस भी रखी हैं, जैसे पास्ता है, बर्गर्स हैं, इस तरह का भी हमने क्राउड के लिए चीज़ें रखी हैं ऑप्शंस में, और रेट्स हमारे बहुत रीज़नेबल हैं। मुझे बताएं कि इसको दरख्त को लगाने की मकसद क्या है, वजह क्या है?
मैं जो वही बात करूँगी, जैसे दरबारी माहौल होता है ना, जहाँ पे पुराने दरख्त हैं, उनकी रूट्स भी हैं। हमने इस दरख्त को यहाँ पे खुद इम्प्लांट करवाया, कट करवा के बाहर से खुद सिलेक्शन करके लाई। ये 2 दरख्त हैं जो आपस में मैंने जोड़े हैं। फिर उसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ दरख्तों की टहनियाँ और जो रूट्स नहीं होती वो भी कटवा के लाई, जो मैंने इसके साथ पूरा सेटअप इंस्टॉल किए। ये जो ये हैं ये खुद अलग से चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। हम लोगों का रेस्टोरेंट लोकेटेड है ऑन मेन कैनाल रोड नियर डॉक्टर्स सोसाइटी, बिल्कुल वफाकी कॉलोनी के पास ही आता है। और मैं लोगों से यही कहूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई करें और इसके एम्बियंस को भी इंजॉय करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी मन्नतें पूरी हो जो कि अभी तक नहीं हुई, तो आप लाल कलंदर तशरीफ़ लाएं, खाना भी खाएं, खाने से लुत्फ़अंदोज़ भी हों और अपनी जो मन्नतें हैं उसके धागे इस दरख्त में बांध कर जाएं। फूड ब्लॉगर मरियम इकराम भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि लाल कलंदर आई हैं और यहाँ पर फ़िलहाल तो चाय पीनी है, खाना बाद में खाएंगी। इनसे पहले पूछेंगे यहाँ पर आई क्यों हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, इन्होंने लाहौर का मेरा नहीं ख्याल कोई रेस्टोरेंट छोड़ा होगा जहाँ से इन्होंने खाना ना खाया हो। सही कह रहा हूँ मैं? ऐसा ही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहन मुझे बताएं कि यहाँ पर आई क्यों है, वजह क्या आने की? अच्छा, यहाँ आने की वजह बेसिकली ये है कि एक तो खुला मॉल है। खुले मॉल से आप समझ के होंगे कि ओपन एयर है और सर्दियों का मज़ा ही तब आता है जब आप ओपन एयर बैठकर चाय शाय इंजॉय करें। और यहाँ पे जो बेसिकली जोहर टाउन में बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज में रहना पड़ता है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट कहीं भी नहीं है। हर कोई चेयर्स, हर किसी की टेबल आपके साथ साथ लगी हुई है। लाइक आपको एक घर में फड्डा भी हुआ है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपस में पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो है हर किसी यहाँ पे फड्डे डिस्कस करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि फड्डा हुआ है इनके घर। हाँ, ऐसा ही है। और सेकेंडली कि मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर ओपनिंग पर, उन्होंने फूड दिया था जो कि अगर हम लोग फैमिली पूरी निकलती है 6-7 लोग, सबसे अच्छी बात ये है 6-7 लोग निकलते हैं तो एक कहते हैं बर्गर्स खाने, एक कहते हैं पिज़्ज़ा खाना है, एक कहते हैं कढ़ाई खानी, एक कहते हैं मटन खाना है कढ़ाई में, एक कहता है स्टेक्स खाने हैं। तो हर किसी का अलग अलग मेन्यू होता है। तो ये वन रूफ के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा है। लाइक मटन भी मिल रहा है, चिकन भी मिल रहा है, बर्गर भी मिल रहा है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, स्टेक्स भी मिल रही है, सैंडविच भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इवन के फिश भी मिल रही है। और कहाँ जाना है भाई? यानी कि आप आए लाल कलंदर। हाँ, लाल कलंदर आए और आप मस्त टेस्ट करें। और यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा डिशेस मिलेंगी जो कि फैमिली को एतराज़ भी नहीं होगा आज मैं पिज़्ज़ा खाना सी, अन्य मैंने कढ़ाई खवाती है, तो आके अपना ऑर्डर करें और इंजॉय करें।